भारत की बहुत सी नदियाँ हिमालयों में उद्गमित होती है। इन ग्लेशियरों में उद्गमित होने वाली नदियों में साल भर पानी भरा रहता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये बर्फीले पहाड़ पिघलते हैं और इन नदियों का जलस्तर बढ़ाते हैं और कभी-कभी इन नदियों में बाढ़ भी आती है। भारत की गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये बहुत सी नदियाँ हिमालयों में उद्गमित होती है। उनमें से घाघरा, कोसी और ब्रह्मपुत्रा में हमेशा बाढ़ आती है। इन नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ बहुत से गांव बसे हैं। गाँव की जो जीवन शैली है वो बहुत सी नदियों पर निर्भर है। खासकर जो आर्थिक क्रिया है कृषि, इसके लिए जो सिंचाई के लिए पानी लगता है वो भी नदियों से उपलब्ध किया जाता है। केवल गाँव ही नहीं तो शहरों में भी बहुत से कार्य नदियों पर ही निर्भर रहते हैं। इन नदियों का पानी बांध से रोका जाता है। बांध के पानी का इस्तेमाल फसलों के लिए या फिर अन्य आर्थिक क्रियाओं में भी होता है। कभी कभी इन बांधों में अतिरिक्त पानी भर जाता है और फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये जो पानी है ये पूरे गांव में फैल जाता है और बाढ़ आती है। तो ये एक कारण है, लेकिन मुख्य जो कारण है बाढ़ का वो है मानसून की अधिकता। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण भी नदियों में बाढ़ आती है और ये बाढ़ का पानी गांव में, शहरों में फैल जाता है। भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है। यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बांध टूट जाते हैं। इस तरह से घर और बिल्डिंग ढह जाती है, बह जाती है तथा बहुत नुकसान होता है। जल तरंगों की गति भी बढ़ जाती है। बाढ़ में बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। फसलों और खाद्यान्न पूर्ति के जो माध्यम है वो भी प्रभावित होती है। तो इस तरह की परिस्थिति आपने न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो रामबाड़ा जैसा गांव ही पूरा नष्ट हो गया था। और इस तरह की जो परिस्थिति है वो हर साल बारिश के मौसम में भारत में देखने को मिलती है। तो ये कुछ नदियां हैं जो शोक कहलाती है, लेकिन भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी बहुत ही खारा है, एकदम नमक जैसा। तो ये इसका पानी ना तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना पीने के लिए। तो ये नदी भी उस राज्य का शोक कहलाती है। तो देखते हैं भारत में कौन सी नदियाँ किस राज्य का शोक है। भारत की कुछ नदियाँ बाढ़ के कारण हर साल तबाही मचाती हैं। इसी के कारण इन्हें शोक नदियाँ या दुख देने वाली नदियाँ भी कहा जाता है। तो देखते हैं सौर रिवर्स में भारत में कौन सी नदियाँ कौन से राज्यों का शोक है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानव सरोवर झील के निकट जो चेमायुंगडुंग हिमानी है वहाँ से निकलती है। फिर ये चाइना से होते हुए भारत के पूर्व राज्य या अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम से बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को आसाम का शोक कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो अफवाह तंत्र है उस क्षेत्र में आसाम में वो भारी तबाही मचाती है। हर साल आने वाली जो बाढ़ है उसी के कारण इसे आसाम का शोक भी कहा जाता है। जैसे आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम का, वहाँ भी इस साल बाढ़ का पानी भर आया था और इसी के कारण बहुत से जानवर भी बाहर निकल आए थे। तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, आसाम का शोक। इसके बाद हम देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी 3 नदियों से बनी है, सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। ये तीनों नदियाँ सिक्किम, नेपाल और तिब्बत से फिर भारत में बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा नदी को कोसी नदी मिलती है। तो कोसी नदी मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। इस नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाता है और जिसके कारण भयंकर बाढ़ आती है। इसी के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौर ऑफ बिहार। कोसी नदी के बाद हम देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत पठार पर उद्गमित होती है। ये मानस सरोवर से
के पास करनाली इसे कहा जाता है। भारत में ब्रह्म घाट में ये शारदा नदी से मिलती है। नेपाल से फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती है। ये छपरा के पास गंगा से मिलती है। तो घाघरा को सरयू भी कहा जाता है। अयोध्या जो है वो दाएं तीर पर बसा हुआ शहर है। इससे उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत विध्वंसक नदी है जो हर साल 27 लाख हेक्टेयर फसल को बर्बाद करती है। तो घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महानदी। तो महानदी ये छत्तीसगढ़ से फिर ओडिशा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी में जो आने वाली बाढ़ है उससे ओडिशा का बहुत सा क्षेत्र प्रभावित होता है और बहुत से राज्यों में तबाही मचाती है, और इसी के कारण महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। इन 4 नदियों के बाद हम देखेंगे 5वीं नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है और पूर्व की ओर हुगली नदी से मिलती है। हुगली नदी ये गंगा नदी की एक वितरिका है, मतलब गंगा नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन उसकी ये एक ब्रांच है जो पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण नदी है। कलकत्ता शहर हुगली नदी पर ही बसा है। तो दामोदर नदी से आने वाली जो बाढ़ है इसी के कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। इसके बाद हम 6 नंबर की आखिरी नदी देखेंगे, दोनी नदी। दोनी नदी महाराष्ट्र की सांगली जिले को लग के जो कर्नाटक की सीमा रेखा है वहाँ ये नदी बहती है। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी की ये एक उपनदी या सहायक नदी है। इस नदी के खारेपन के कारण ही इस नदी का पानी पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्थानीय लोग इस नदी को पगली नदी भी कहते हैं। ये नदी कर्नाटक का शोक कही जाती है। ये केवल 150 किलोमीटर लंबी है। तो यह है कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी है दोनी नदी। तो इसे कहा जाता है कर्नाटक का शोक। भारतीय नदियों की विशेषताओं में एक विशेषता है नदियों पर बनाए गए बांध। इंडियन डैम्स 2012 तक मेजर और मीडियम साइज़ के करीब करीब 3200 विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए। इनमें सबसे पहला है वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड सिटी यूज़। तो बांध का पानी घर के काम के लिए तथा शहरों में विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होता है। इरिगेशन पर्पज़ यानी कृषि में सिंचाई के लिए बांध का पानी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंडस्ट्रीज़, बहुत से बड़े बड़े कारखानों में बांध के पानी का इस्तेमाल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन यानी जल विद्युत उत्पत्ति में बांध उपयोगी है। रिवर नेविगेशन, नदी परिवहन, ये जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, इसके लिए भी बांध का उपयोग होता है। फिशिंग एंड बोटिंग, मच्छीमार व्यवसाय भी बांधों पर किए जाते हैं। कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर, यानी जो नदी का प्रवाह होता है उसको भी नियंत्रित बांध द्वारा किया जाता है। एंड हेल्पिंग फ्लड कंडीशंस, बांध बहुत से बाढ़ नियंत्रित होते हैं। तो देखते हैं भारतीय नदियों पर बनाए गए बांध। इंडियन डैम्स, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये उत्तराखंड राज्य में है। भागीरथी नदी पर बनाया गया तेहरी बांध। भागीरथी नदी आगे अलकनंदा नदी को मिलती है और दोनों की जो संयुक्त धारा है उसे हम गंगा कहते हैं। तो ये है तेहरी बांध। ये 260 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो विश्व के 10 ऊंचे बांधों में 8वें नंबर पर है।
तो ये है सतलज नदी। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखरा नांगल डैम बनाया गया है। तो भाखरा नांगल जो बांध है उसकी ऊंचाई 226 मीटर है और यहाँ जो लेक बना है वो है गोविंद सागर लेक। ये है तीसरी नदी, सोन नदी की जो सहायक नदी है उत्तर प्रदेश में, वो है रिहान नदी। तो ये रिहान नदी पर उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बांध है रिहान बांध। इसके बाद हम देखेंगे महानदी। महानदी पर ओडिशा में भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध बना है हीराकुंड। हीराकुंड यह भारत का सबसे लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये भारत का प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड। इसकी जो लंबाई है वो है 4 किलोमीटर 800 मीटर, 4.8 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है और गुजरात में सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की जो प्रतिमा है वल्लभ भाई पटेल की, ये प्रसिद्ध स्थापित है। ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी, यह औरंगाबाद जिले में बनाया गया प्रसिद्ध बांध है। तो जायकवाड़ी महाराष्ट्र में और फिर आगे जाकर तेलंगाना में बना है श्री राम सागर। तो ये 2 महत्वपूर्ण बांध है गोदावरी पर। इसके बाद ये भीमा नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो भीमा नदी पर उज्जैनी ये बांध बना है। ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद हम देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है नागार्जुन। तो ये है नागार्जुन डैम और ये है कोयना डैम। तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बना है कोयना नदी पर। इसके बाद हम देखेंगे कावेरी नदी के बांध। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो डैम है उसमें है कृष्णराज सागर और कुछ और भी महत्वपूर्ण है कल्याणी और मेत्तूर, ये महत्वपूर्ण डैम है। इसके बाद यह अंतिम दक्षिण की ओर की नदी का महत्वपूर्ण डैम है केरला में। ये नदी है पेरियार नदी और इस पर बना है इडुक्की। और एक महत्वपूर्ण नदी है कावेरी और कृष्णा के बीच में पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी पर बना है सोमशिला डैम। तो ये हो गए भारत के सबसे महत्वपूर्ण बांध।